हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम मैराथन क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आज पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरीज, और इसमें जो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, थिंकर्स और उनके वर्क्स की और कोटेशन के साथ। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास जो होगी वो पॉलिटिकल थ्योरीज पे बेस होगी। तो हम इसको पूरे यूनिट मतलब पढ़ेंगे, जैसे JKPSC 10+2 के लिए आपको बेनिफिट होगा और UGC नेट के एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करें किसकी बात करें, लिबर्टीज़ की बात करें। तो पहले थिंकर्स हैं एडम स्मिथ, और अगर इनकी बुक्स की बात करें तो कौन सी थी, वेल्थ ऑफ नेशन 1776। अगर इन बात करें ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, और आइडिया किसका दिया था, फ्री मार्केट का। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट थिंकर की बात करें जर्मनी बेंथम्स। अगर इनकी बुक्स की बात करें प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन 1789, यूटिलिज्म्स, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर नेक्स्ट थिंकर की बात करें तो कार्ल मार्क्स और एंगल। अगर इनकी बुक्स की बात करें इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स 1844 और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, और जो साथ में देखिए हम कह सकते हैं क्लास स्ट्रगल एंड साइंटिफिक सोशलिज्म। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें JS मिल, और इनकी बुक्स की बात करें ऑन लिबर्टी 1859, इंडिविजुअल फ्रीडम्स का डिफेंस। अगर नेक्स्ट की बात करें हेनरी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इनकी बुक्स की बात करें मेथड ऑफ एथिक्स 1847, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1883, और लास्ट की बुक्स की बात करें मिक्स ऑफ एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद नेक्स्ट थिंकर की बात करें हर्बर्ट स्पेंसर। अगर इनकी बुक्स की बात करें दी मैन वर्सेस स्टेट 1884, सोशल डार्विनिज्म की बात हो रही है, और इसमें इन्होंने किसकी बात की थी, जो मोस्ट फेमस कोटेशन की बात करें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन पॉलिटिक्स। अगर हम बात करें TH ग्रीन की बात करें तो उसमें बुक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं प्रोलोगेमिन्स टू एथिक्स 1883 में, लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1885 और 1888, और लास्ट बुक्स की बात करें इनकी TH ग्रीन की तो कह सकते हैं मॉरल बेसिस ऑफ लिबरेशन। अगर नेक्स्ट थिंकर की बात करें TLT होब्स थे, इसके बुक्स की या वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस 1922, सोशल लिबरलिज्म का सपोर्ट करता था। अगर नेक्स्ट थिंकर की बात करें तो उसमें बर्लिन की कह सकते हैं, इनके जो कह सकते हैं टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958, और पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव लिबर्टीज़ की वो बात करते हैं। अगर बात करें F. हाइक की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960, और अगर इनकी बात करें डिफेंस ऑफ फ्री मार्केट लिबर्टी। अगर हम मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें तो इनकी बुक्स की बात करें कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962, उसके बाद लिंक बिटवीन कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। अगर उसके बाद नेक्स्ट थिंकर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं हर्बर्ट मार्कस वन डायमेंशन मैन। ये आप देखें UGC नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था कि ये किसने लिखा हुआ था, तो उसमें ये कह सकते हैं। नेक्स्ट बुक्स की बात करें क्रिटिक ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी, तो उसके बाद हम देख सकते हैं रॉबर्ट नॉस्की थे एनार्ची स्टेट यूटोपिया 1974, मिनिमम स्टेट एंड लिबर्टेरियंस। उसके बाद हम बात करें कोटेशन की बात करें, कोटेशन की बात करें एडम स्मिथ की बात करें वेल्थ ऑफ नेशन 1776। इसमें आइडिया की बात करें वो किसकी बात करें, फ्री मार्केट की बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें। अगर हम इनके कोटेशन की बात करें तो मे बी क्वेश्चन में आज तो उसमें ये कह सकते थे कि इट इज़ नॉट फ्रॉम द benevolence of the butchers, the brewers and bakers that we expect our dinners, but from regards टू देयर ओन इंटरेस्ट। अगर नेक्स्ट थिंकर की बात करें जर्मनी बेंथम। अगर इनकी बुक्स की बात करें वो कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन 1789। अगर ये किसकी बात कर रहे थे, वो यूटिलिज्म की बात, वो ये कह रहे थे कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल, मतलब ये कह रहे थे कि ज़्यादा लोग खुश होंगे, मतलब जितना खुश होंगे उतना ग्रेटेस्ट नंबर बढ़ेगा। तो अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि उसमें ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट मतलब सॉरी कोटेशन इनकी बात करें, उन्होंने ये कहा गया था कि नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सवरन मास्टर, जिसमें पेन और प्लेजर की बात करें। अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें, उनकी जो फेमस बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 की बात हो रही है, इकोनॉमिक फिलोसफी एंड मैन्युस्क्रिप्ट 1844। अगर इनकी बात करें, इनकी इसकी बात करें क्लास स्ट्रगल और क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म की बात कर रहे थे। अगर कोटेशन की बात करें तो वो कह रहे थे हिस्ट्री की बात कर रहे थे, हिस्ट्री ऑफ हेलिथ्रन एग्जैक्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो अगर हम बात करें JS मिल की बात करें तो इनकी किसके ऊपर बात कर रहे थे, और डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहे थे।
अगर इसकी हम बात करें कोटेशन की, तो उनका कोटेशन की बात करें, मे भी एग्जाम में आ जाए, तो उसमें ये कह सकते हैं दी वर्थ ऑफ अ मैन इज अ प्रोफेशनल्स इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ परसेज। अगर नेक्स्ट कोटेशन की बात करें तो वो कह सकते हैं अवर हिमसेल्फ अवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। अगर हम बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें, वो किसकी बात कर रहे थे, दी मेंस वर्सेस स्टेट की बात करें 1884 में। अगर इसके बात करें वो किसकी बात करें, वो सर्वाइवर ऑफ फिटेस्ट की बात कर रहे थे, सोशल डार्विनिज्म की बात करें। अगर कोटेशन की बात करें तो वो काफी जो लिबर्टी है वो ईच लिमिटेड बाय लाइक लिबर्टीज ऑफ ऑल इज द रूल्स ऑफ कंफर्टेबली विच सोसाइटी मस्ट बी ऑर्गेनाइज। अगर नेक्स्ट थिंकर की बात करें तो बर्लिन थे, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टीज़ की बात की थी 1958 में बुक लिखी थी। अगर इसमें बात करें नेगेटिव फ्रीडम की बात करें तो उसमें ये कहा गया, नेगेटिव में ये हो गया ना कि फ्रीडम थी इंटरफेरेंस, अगर पॉजिटिव की बात करें फ्रीडम टू सेल्फ मास्टरी, तो इसमें ये कैसे नेगेटिव में था कि कोई रोक टोक नहीं, और पॉजिटिव में ये कहा गया था कि रोक टोक होगी। तो अगर नेक्स्ट थिंकर्स की बात करें, जो लास्ट का मतलब हम बात कर सकेंगे लिबर्टीज़ के टॉपिक का, तो उसमें रॉबर्ट नॉस्की थे। इनकी बुक्स की बात करें अनार्ची स्टेट्स एंड यूटोपिया 1974। अगर बात करें ये किसकी बात कर रहे थे, तो उसमें ये कह सकते हैं मिनिमल स्टेट्स, उसके बाद लिबर्टेरियनिज्म। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इंडिविजुअल हैव राइट्स एंड देयर आर थिंग्स नो पर्सनल्स आर ग्रुप्स मे डू टू देम विदाउट वायलेटिंग देयर राइट्स। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, सेकंड यूनिट की बात करें, तो उसमें कह सकते हैं इक्वलिटी था। उसमें हम बात करें जो फर्स्ट थिंकर हैं तो वो कौन से हैं, रूसो हैं। तो अगर इनकी बुक्स की बात करें, वर्क्स की बात करें, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी 1755, और उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें 1762। अगर जर्नल विल पीपल ऑफ सॉवरेनिटी। अगर उसके बाद हम बात करते हैं टोक्योलो की बात करें, इनकी बुक्स की बात करें तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835, डेमोक्रेसी प्रमोट इक्वलिटी बट मे कॉज यूनिफेंटली। अगर बात करें R.H. टनवे की बात करें, इक्वलिटी 1938, सोशल एंड इकोनॉमिक्स इक्वलिटी का विजन। अगर हम बात करें लोलास्की की बात करें, स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अगर हम बात करें अर्नेस्ट बार्कर की बात करें, तो इनकी बात करें तो वो क्या कह रहे थे कि कौन सी बुक्स थी इनकी, तो उसमें ये कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951, और थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप एंड इक्वलिटी। तो उसके बात करें C.B. मार्कपर्सन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962, डेमोक्रेटिक थ्योरी 1973। अगर क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म की बात करें, तो अगर इनकी बुक्स कोटेशन की बात करें, अगर J.J. रूसो की बात करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, जर्नल विल एंड पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करें, तो उसकी अगर फेमस कोटेशन की बात करें तो वो ये था कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चाइना। अगर एलेक्स डी टोकिया की बात करें, इनकी बात बुक्स की बात करें, वर्क्स की बात करें, वो कौन सा था, डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835। अगर ये किसकी बात करें, इक्वलिटी डेमोक्रेसी की बात करें थे, बट फेयर फॉर टायरेंसी ऑफ मेजॉरिटीज। अगर कोटेशन की बात करें तो वो कह रहे थे डेमोक्रेटी जो है क्या कर रही है, डेमोक्रेसी जो है एक्सटेंड कर रही थी स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशलिज्म रिस्ट्रिक्टेड। तो उसके बाद R.H. टनवे की बात करें, इक्वलिटी की बात करें 1938 की बात करें, सोशल एंड इकोनॉमिक्स इक्वलिटी की बात करें, अगर इनके कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं व्हाट thoughtful rich people call the problems of poverty, thoughtful poor people call with equal justice the problems of riches। अगर हम बात करें जस्टिस की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जस्टिस के फर्स्ट थिंकर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं विलियम्स गॉडविन। अगर इनके बुक्स की बात करें पॉलिटिकल जस्टिस 1793। अगर इसकी किसकी बात कर रहे थे, अर्ली एनार्चिस्ट थॉट की। अगर उसके बाद नेक्स्ट थिंकर की बात करें, प्रोडहन की बात करें, उसकी बुक्स की बात करें तो वो कह सकते हैं व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840 की। अगर इसकी में बात कर सकते हैं प्रॉपर्टी जो है वो एक थिफ्ट है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं टोस्ले की बात करें, वॉर और पीस 1868। अगर इनकी बात करें वो किसके बात कर रहे थे, हम ये कह सकते हैं मॉरल एंड पैसिफिस्ट अप्रोच की बात करें। अगर उसके हम बात करें नेक्स्ट थिंकर की बात करें, बुकियन थे, उसमें ये कैसे स्ट्रेटेजिम्स एंड अनार्चिस 1873 अनार्चिज्म की बात कर रहा था। उसके बाद हम जैसे ये जो थिंकर्स हैं कुछ नए थिंकर्स हैं, मे भी यूजीसी नेट वाले क्या करें इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आप इसलिए याद कर सकते हैं क्योंकि हमने पॉलिटिकल थ्योरी पे अच्छा लेक्चर किया, तो आप वहाँ से मतलब पढ़ सकते हैं। ये जो लेक्चर है ये सिर्फ मैंने बुक्स और कोटेशन के ऊपर दिया गया है। तो उसके बाद आप क्या, अगर आपको दोबारा से मतलब लेक्चर चाहिए मैराथन जिसमें हम सिर्फ मतलब वर्क्स की बात करें तो वो भी हम कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स वगैरह की भी।
तो उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट थिंकर की बात करें तो उसमें ये कह सकता है क्रॉम्पटन म्यूचुअल ऑफ एड्स 1890 से लेकर 96 तक, कोऑपरेशन एज नेचुरल लॉ। उसके हम बात करें सोलर की बात करें रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस 1908, और उसके बाद इसका रोल ये था कि मिथ और वायलेंस इन सोशल चेंज की बात करा था। अगर ग्रामसी की बात करें तो उसमें प्रेजेंस ऑफ बुक्स 1948, और इसमें किसकी बात कर रहा था, कल्चरल हेजमनी की बात कर रहा था। अगर हम बात करें जॉन रॉल्स की बात करें तो उनकी बुक्स की में जो फेमस बुक्स थी तो उसमें ये कह सकते हैं थ्योरीज ऑफ जस्टिस 1971। अगर इसमें बात करें जस्टिस फेयरनेस इक्वलिटी प्लस लिबर्टीज़ की बात करा था। अगर हम नॉल्स्की की बात करें अनार्चिस्ट स्टेट्स एंड यूरोपिया की बात करें 1974 से, ये किसकी बात करें अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स जस्टिस की बात करा था। अगर हम बात करें माइकल विल्जर की बात करें स्फीयर्स ऑफ जस्टिस 1983 और डिफरेंस प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फॉर डिफरेंट स्फीयर। अगर हम बात कर रहे हैं माइकल सैंडल की बात करें लिबरलिज्म एंड इट्स लिमिट्स की बात करें 1982, उसके बात करें क्रिटिक ऑफ रेवलिज्म लिबरलिज्म। तो अगर हम इसकी बात करें इनके कोटेशन की बात करें, जो सबसे पहले जो बात करें कोटेशन की बात करें विलियम्स गॉडविन, इनकी पॉलिटिकल जस्टिस 1793 में लिखी गई थी, और इसका ये कह सकते हैं अर्ली अनार्चिस्ट थिंकर से। अगर इनकी कोटेशन की बात करें तो उन्होंने ये कहा गया था गवर्नमेंट जो है बाय इट्स नेचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ ओरिजिनल माइंड्स। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं पीजे प्रधान की बात करें व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840। अगर फेमस स्लोगन की बात करें वो किसकी बात कर रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें। अगर कोटेशन की बात करें उन्होंने ये कहा गया था कि प्रॉपर्टी जो है इज थिफ्ट। तो उसके बाद ग्रामसी की बात, अंटोनियो ग्रामसी की बात करें, उनकी बुक्स की बात करें प्रेज द थॉट बुक 1948। अगर इसकी बात करें कल्चर हेजमनी की बात कर रहे थे। अगर उनके फेमस कोटेशन की बात करें तो वो ये कह रहे थे कि द चेंज ऑफ मॉडर्निटी टू लिव्स विदाउट लिशन एंड विदाउट बिकमिंग डिस्क्लोज। अगर जॉन रॉल्स की बात करें थ्योरीज ऑफ जस्टिस 1971, जिसमें ये बात करें जस्टिस एज फेयरनेस लिबर्टीज प्लस इक्वलिटी की बात कर रहा था अपॉर्चुनिटी। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जस्टिस जो है फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एज ट्रूथ ऑफ सिस्टम्स ऑफ थॉट। अगर माइकल वेल्जर की बात करें स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983, जिसमें ये कह सकते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल जस्टिस फॉर डिफरेंट स्फीयर। अगर इनके कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इक्वलिटी डज नॉट मीन्स सेमनेस, इट मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट स्फीयर। ठीक है, तो इसमें ये कह सकते हैं इक्वलिटी जो है वो किसी के लिए सेमनेस नहीं होती। इसमें ये कह सकते हैं इक्वलिटी जो है रिस्पेक्ट और डिफरेंट स्फीयर की बात करता था। अगर हम नेक्स्ट यूनिट टॉपिक की बात करें कौन सा है तो राइट्स है। राइट्स की बात करें तो सबसे पहले किसी थिंकर्स की बात आई है थॉमस पेन सीरीज की बात करें, इनकी बुक्स की बात करें राइट्स ऑफ मैन 1971। इसमें बात करें किसकी बात कर रहा था, नेचर राइट की बात कर रहा था, अगेंस्ट मोनार्की की बात कर रहा था। अगर टी.एच. ग्रीन की बात करें पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लेक्चर 1885 से 1888, और उसके बाद ये किसकी बात कर रहा था, राइट जो है कंडीशनल फॉर मॉरल डेवलपमेंट की बात करके मॉरल डेवलपमेंट के लिए रिलेटेड बात कर रहा था। तो उसके बाद जर्मनी बेंथम की बात करें तो उसमें कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन 1789। तो अगर बात करें क्रिटिक ऑफ नेचुरल राइट्स, और उसके बाद नॉनसेंस ऑफ पॉन स्टेट। अगर लास्की की बात करें ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, स्टेट थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935। तो उसके बाद सॉरी जो पहला था वो किस ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925, और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें स्टेट इन थ्योरीज एंड प्रैक्टिस 1935। एक 25 है दूसरा 35 है, और उसके बाद करें वो किसकी बात करें वो सोशल्स एंड पॉलिटिकल राइट की बात करता है। अगर इस कोको पॉन्ड की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि उनकी बुक्स की बात करें राइट इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़ 1985। अगर ये किसकी बात कर रहा था, लॉ जो है वो सोशल इंजीनियर की बात कर रहा था। अगर उसके बाद हम लास्ट थिंकर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जोचन चेफ जो थे, इसकी बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच 1990, ये बात करें लिबर्टीज ऑफ एक्सप्रेशन इन डेमोक्रेसी। अगर हम इनके कोटेशन की बात करें थॉमस पेन से राइट ऑफ मैन की बात करा था 1791 में। अगर इनकी बात करें ये नेचुरल राइट्स डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें। अगर कोटेशन की बात करें तो वो कह रहे थे कि द राइट्स ऑफ मैन कम फ्राम द जर्नलिस्ट ऑफ स्टेट बट फ्राम हैंड टू ऑफ गॉड। तो इसमें ये कह सकते हैं कि वो ये कह रहे थे कि जो राइट्स है वो मैन का वो कहाँ का जनरेशन से नहीं आता, स्टेट से नहीं थे, बट ये कहाँ से आता है, हैंड ऑफ गॉड से आता है। तो उसमें टी.एच. ग्रीन की बात करें लेक्चर्स ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस 1885 से लेके 88
1948 तक। अगर इसकी बात करें इनके किस काम के लिए बोला गया तो उसमें ये कह सकते हैं राइट अ कंडीशन फॉर मॉरल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने ये मतलब काम किया था। तो उसके बाद हम बात करें कोटेशन की बात करें, उन्होंने ये कहा गया द राइट आर पावर ऑफ एक्टिंग फॉर कॉमर्स गुड्स। उसके बाद हम बात करें जर्मनी बेंथम की बात करें क्रिटिक ऑफ नेचुरल राइट्स। उसके बाद कोटेशन की बात करें नेचुरल राइट इज सिंपल नॉनसेंस, नेचुरल मतलब नेचुरल जो था वो कह सकते हैं इम्प्रिस्क्रिप्ट राइट्स। और उसके बाद हम कह रहे नॉनसेंस नॉन के उसके नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट। अगर डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी की फर्स्ट थिंकर की बात करें तो उसका मास्को थे, उसमें कह सकते वो किसकी बात कर रहे थे, उनका वर्क किया था डेमोक्रेसी हो गया ना कि कैसे लोकतंत्र चलेगा। तो उसमें ये कह सकते हैं कि रूलिंग क्लास जो था 1896, अगर ये किसकी बात कर रहे थे तो इसका मतलब मेन फोकस किसके ऊपर था, वो मिनॉरिटीज ऑलवेज रूल मेजॉरिटीज़ की बात कर रहा था। अगर हम बात करें जेम्स ब्रेस की बात करें अमेरिकन कॉमनवेल्थ से 1893, इसमें बात करें कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद रॉबर्ट माइकल थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा था 1911 उसमें। अगर इसकी बात करें तो आयरन स्लाफ होलोग्रेसी। फिर उसके बाद हम बात करें प्रोटो की बात करें तो उसमें कह सकते हैं माइंड्स एंड सोसाइटी 1950 से लेकर 1990। तो उसमें ये कह सकते हैं सर्कुलेशंस ऑफ अलाइट्स की बात कर रहा था। अगर कार्ल मनहेम की बात करें तो वो किसकी बात कर रहा था, आइडियोलॉजी यूटोपिया 1929 में। और अगर इसकी बात करें तो इनका रोल यही था कि रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन पॉलिटिक्स की बात कर रहा था। अगर उसके बाद हम बात करें सचम पीटर की बात करें, अगर इनके बारे की बात करें कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942। अगर बात करें इनके काम की बात करें तो वो ये कह रहे थे कॉम्पिटिटिव अलाइड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अगर रॉबर्ट डॉल की बात करें प्रीफेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी कब लिखी गई थी 1956। अगर ये किसकी के लिए बात कर रहे थे, वो कैसे पोलर्ची रियल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो बात है सी बी मैक्स पर्सन की बात करें रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1966 क्रिटिक डेमोक्रेसी स्टडीज। अगर स्टोरी की बात करें तो उसमें कैसे कर डेमोक्रेटिक थ्योरी 1958 मॉरल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर विल्जर की बात करें स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983 जस्टिस विद डेमोक्रेसी। उसके बाद हम बात करें डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मास्को की कह सकते हैं दी रूलिंग क्लास 1896। अगर बात करें ये सोसाइटी डिवाइड इनटू रूलर्स एंड रूल्ड। अगर इनके कोटेशन की बात करें तो ये कह सकते हैं इन सोसाइटी टू क्लास ऑफ पीपल्स अपीयर्स अ क्लास दैट रूल्स एंड क्लास इज रूल्ड। तो रॉबर्ट माइकल की बात करें, अगर इनकी बुक्स की बात करें पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में आयरन ऑफ होलोक्रेसी। अगर कोटेशन की बात करें हु से ऑर्गेनाइजेशन से ओलार्ची। अगर जोसेफ की बात करें तो उसकी बुक्स की बात करें कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942। अगर ये बात करें डेमोक्रेसी जो है कंपटीशन बिटवीन अलाइट्स। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जो डेमोक्रेटिक मेथड्स है इंस्टीट्यूशन का अरेंजमेंट का फॉर अराइविंग पॉलिटिकल डिसीजंस इन विच इंडिविजुअल एक्वायर्स द पावर टू डिसाइड बाय मीन्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल्स फॉर द पीपल्स ऑफ वोट्स। अगर रॉबर्ट डॉल की बात कर रहे हैं प्रीफेस डेमोक्रेटिक की बात करें थ्योरीज की बात करें 1956। इसकी कंसेप्ट की बात करें कंसेप्ट ऑफ पॉलिचेरी, इसमें कह सकते हैं जो कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज द काउंटिंग रिस्पॉन्सिबल्स ऑफ द गवर्निंग प्रीफेयर्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। अगर हम बात करें पावर्स की बात करें सिक्स मतलब यूनिट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं एंगल हो गया ओरिजिन्स ऑफ फैमिलीज प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट 1884। अगर मास्को की बात करें रूलिंग क्लास 1896 अलाइट्स रूल। अगर माइकल की बात करें पॉलिटिकल पार्टीज 1911 और होलोग्रेसी ऑफ इन टेबल्स। तो उसके प्रोटो की बात करें माइंड्स एंड सोसाइटी 1950। ये किसकी बात करें सर्कुलेट ऑफ अलाइट। अगर सी राइट मिल की बात करें तो पावर्स ऑफ अलाइट 1956 बिग बिजनेस मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल पावर जो है क्या करा था अलाइट इन यूएसए। और उसके बाद करें रॉबर्ट डॉल की बात करें हु गवर्न्स 1961 प्लूरिस्ट व्यू ऑफ पावर्स। अगर बात करें हैना अरेंथ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ऑन वायलेंस 1969 जिसमें पावर्स प्लस वायलेंस की बात करता था।
अगर हम बात करें प्रोटो की बात करें दी माइंड्स एंड सोसाइटी 1950, जिसमें सर्कुलेशन ऑफ अलाइड्स रूल्स लाइंस वर्सेस फॉक्स की बात कर रहा था। अगर कोटेशन की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, हम ग्रेवयार्ड्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी की बात करें, अगर सी राइट मिल्स की बात करें दी पावर्स ऑफ अलाइड 1956, उसमें ये कह सकते हैं यूएसए कंट्रोल कर रहा था बाय बिजनेस, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स की बात करें। कोटेशन की बात करें, पावर जो है इज़ नॉट मेंस बट ऑफ पोजिशन। अगर बात करें नेक्स्ट थिंकर की बात करें तो उसमें ये कह सकता है हैना आरेंथ से ऑन वायलेंस 1969। अगर बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि डिस्टिंक्शन बिटवीन पावर एंड वायलेंस। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि पावर्स एंड वायलेंस ऑफ पोजिशन वेयर वन रूल एब्सोल्युटली द अदर्स इज एब्सेंट। अगर उसके बाद अलाइड पावर थ्योरीज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं बेसिक आइडिया की बात करें, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के नाम पे भी सोसाइटी में हमेशा एक छोटे ग्रुप को अलाइड्स रूल कहते हैं, जिसे मासी आम लोग यूजली एग्जीक्यूट होते हैं। तो की थिंकर्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं वेटफेयर प्रोटो 1848 1923। तो अगर इनकी बुक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं दी माइंड एंड सोसाइटी 1950 से लेकर 1990। इसके कंसेप्ट की बात करें, सर्कुलेशन ऑफ लाइट पावर शिफ्ट होती है लेकिन ऑलवेज अलाइड के बीच में। तो गवर्निंग अलाइड्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जो पावर्स में हैं वर्सेस नॉन गवर्निंग अलाइड्स जो कंप्लीट कर रहे हैं। हिस्ट्री ग्रेवियर्ड्स एंड अरिस्टोक्रेसी अलाइड दो टाइप की होती है, लाइन कॉयरेज फोर्स और फॉक्स की बात करें कर्निंग डिप्लोमेसी। अगर उसके बाद मास्को की बात करें तो उसमें कह सकते हैं बुक जो थी कि रूलिंग क्लास 1896। अगर इसकी बात करें सोसाइटी की टू क्लास जो है रूलर्स और रूल की बात कर रहा था। अगर रूलिंग क्लास पावर होती है क्योंकि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन और मॉरल जस्टिफिकेशन होती है। अगर उसके बात करें रॉबर्ट माइकल की बात करें 1876 से लेकर 1936, जिसमें बात करें कि बुक की बात करें पॉलिटिकल पार्टीज 1911। अगर इसकी बात करें आयरन लॉ ऑफ होलोक्रेसी, जिसमें एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिमांड डेमोक्रेटिक्स, और उसके बाद एंड अप कंट्रोल बाय फ्यू लीडर। अगर कंटेम्प्रेरी थिंकर्स की बात करें जेम्स बर्नहैम की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं मर्जेनियर रेवोल्यूशन 1911 की बात हो रही है, जिसमें मैनेजर्स टेक्नोक्रेट्स और न्यू अलाइड्स की बात कर रहा था। फिर उसके हम बात कर सकते हैं ऑर्टिग्रेस वर्सेस गैसेट की बात करें, जिसमें रिवॉल्ट ऑफ मासिस सोसाइटी का राइज। उसके बाद कार्ल की बात करें, जिसमें कह सकते हैं ट्रायड चेन रिकॉन्स्टेंट अलाइड थ्योरी विद डेमोक्रेसी। अगर जोसेफ की बात करें डेमोक्रेसी रूल्स ऑफ लीडर की बात कर रहा था, जिसमें ये कह सकते हैं चूज एन इम्पेरिटिक इलेक्शंस नॉट रूल्स ऑफ पीपल। अगर सी राइट्स मिल की बात करें दी पावर्स अलाइड 1956, उसके बाद ये कह सकते हैं इन यूएसए रियल पावर जो है बिग बिजनेस मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल अलाइड्स। तो उसके बाद ये कैसे कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पावर हमेशा एक छोटे अलाइड ग्रुप के हाथ में होती है, जैसे मासेस की स्लाइड कर दिया जाता है। तो प्रोटो की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ अलाइड की बात कर रहा था। अगर इनके कोटेशन की बात करें हिस्ट्री जो ऑफ ग्रेवयार्ड्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी। अगर हम मास्को की बात करें सोसाइटी रूलर्स एंड रूल की बात करें, कोटेशन की बात करें दी रूलिंग क्लास इज ऑलवेज माइनॉरिटीज। अगर माइकल की बात करें आयरन लॉ ऑफ होलोक्रेसी, अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स बर्थ टू द डेमोक्रेटिक्स ऑफ इलेक्टेड ओवर द इलेक्टोर। अगर उसके बाद हम बात करें सी राइट्स मिल की बात करें पावर्स अलाइड्स की बात हो रही है, इसमें ये कह सकते हैं दी पावर्स अलाइड कंसिस्ट कर रहे थे किसको, मेन्स हुज पोजीशन इनेबल्स देम टू ट्रांसिस्ट, जिसमें कह सकते हैं ऑर्डिनरी इन्वायरमेंट्स ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। अगर उसका जोसेफ की बात करें डेमोक्रेसी कंपटीशन अलाइड्स की बात कर रहा था, जिसमें कोटेशन की बात करें दी रूल्स ऑफ पीपल्स इज टू प्रोड्यूस गवर्नमेंट्स नॉट टू गवर्नर। अगर सिटीजनशिप की बात करें मेजर थिंकर्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं टी एच मार्शल सिटीजनशिप्स एंड सोशल क्लास 1950। हैना आरेंथ की बात करें द ह्यूमन कंडीशन 1958 के कब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मार्च के एग्जाम में आया था फर्स्ट शिफ्ट में कह सकते हैं। उसके बाद रॉबर्ट नॉस्की की बात करें अनार्ची स्टेट एंड यूटोपिया 1974। माइकल की बात करें स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्टन गिडन की बात करें कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मेटलिज्म 1981, जिसमें कह सकते हैं प्रोफाइल्स एंड क्रिटिक्स ऑफ सोशल थ्योरी 1982। अगर उसके बात कर सकते हैं ब्रिजेंस बार्बर की बात करें स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी 1984, जिसमें कह सकते हैं बी एस टर्नर सिटीजनशिप्स एंड सोशल थ्योरी 1993।
उसके बाद फेमस कोटेशन की बात करें, टी.एच. मार्शल, सिटीजनशिप जो है इज स्टेटस बिस्टोर्स ऑन दोज हु आर फुल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज और हु पोजेस द स्टेटस ऑफ इक्वल्स विद रिस्पेक्ट्स टू द राइट्स ड्यूटी विच स्टेटस इज अनवेड। अगर हेनियर आर्यन की बात करें, वो किसकी बात कर रहे थे, सिटीजनशिप इज द राइट्स टू हैव राइट। अगर माइकल की बात करें, सिटीजनशिप जो है मेंबरशिप्स की बात करें, कम्युनिटीज ऑफ शेयर्ड फेट की बात करें। अगर बेंजामिन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, जिसमें कह सकते हैं रेस्ट ऑन सिटीजनशिप डैट इज पार्टिकुलरली नॉट पैसिव। अगर बी एस टर्नर की बात करें, जो सिटीजनशिप की बात कर रहा था, इज नॉट जस्ट अ लीगल स्टेटस बट अ फॉर्म ऑफ सोशल क्लोजर डैट बोथ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। अगर हम सवरेंटी की बात करें, मेजर थिंकर्स की बात करें, तो उसमें हरलोड जेलास्की से, और अगर उनके बुक्स की बात करें, द फाउंडेशन ऑफ सवरेंटी 1921, उसका द स्टेट्स ऑफ हिस्ट्री एंड थ्योरी 1935, द ग्रामर्स ऑफ पॉलिटिक्स 1938, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ आवर टाइम्स 1943। अगर होगो की बात करें, द आइडिया ऑफ मॉडर्न स्टेट 1922। अगर आर एम माइकल की बात करें, रॉबर्ट स्टेट की बात करें 1926, द माइकल्स गवर्नमेंट, इसमें ये कह सकते हैं दी वेब ऑफ गवर्नमेंट्स कब हुई थी, 1947 से लेकर उससे जो सेकंड एडिशन आया था 1965। अगर फेमस कोटेशन की बात करें, जेम्स बॉर्डन की बात करें, तो उन्होंने क्या कहा था, सॉवरेनिटी इज द एब्सोल्यूट एंड प्रिच पावर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। अगर थॉमस होब्स की बात करें तो उसमें क्या कहा गया, सॉवरेनिटी जो है सोल है किसकी, कॉमनवेल्थ की, और गिविंग लाइफ किसको दे रही है, मोशंस ऑफ द होल बॉडी की बात करें, लिविथन। उसके बाद हरलोड जेलास्की की बात करें, सॉवरेनिटी इज नो एब्सोल्यूट इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव। अगर आर एम माइकल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, मैकवेल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, सॉवरेनिटी इज नॉट विल्स ऑफ द रूलर्स बट एक्सप्रेशंस ऑफ कम्युनिटीज। अगर होगो की बात करें, लॉ जो है सॉवरेनिटी का नॉट द स्टेट, सॉवरेनिटी जो है बिलोंग करती है लीगल ऑर्डर को। उसके बाद हम स्टेट की बात करें, स्टेट की बात करें तो मेजर थिंकर्स की बात करें, थेडस सुकोपोल की बात करें, अगर इनकी बात करें तो ब्रिंगिंग द स्टेट्स बैक 1985। अगर आर एम मैकवेल की बात करें तो मॉडर्न स्टेट 1926, द वेब्स ऑफ गवर्नमेंट 1965। अगर लास्की की बात करें, ए इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स 1931। अगर फ्रीडेल एंगल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं दी एंजल्स दी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फैमिलीज प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट 1884। अगर उसके हम बात करें, थॉमस होब्स की बात करें, लिविंथम 1651। अगर जॉन लॉक की बात करें, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट्स 1960-90 की बात करें। अगर रॉबर्ट नॉज की बात करें, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974। अगर फेमस कोटेशन की बात करें तो सबसे पहले जो है अरिस्टोटल की बात करें, स्टेट जो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन एमिंग कर रहा था हाईएस्ट गुड्स। इसमें प्लाटो की बात करें, स्टेट जो है इंडिविजुअल रिट्स की बात कर रहा था। अगर हिगल्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं स्टेट जो है मार्च की बात ऑफ गॉड्स ऑन अर्थ की बात करें। अगर होप्स की बात करें, होप्स क्या कहते थे, तो उसमें ये कह सकते हैं कि होप्स स्टेट्स इज अ पॉलिटिकल एसोसिएशन सेट अप रिजल्ट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रिजर्व कर रहा था, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर्स। अगर रूसो की बात करें, स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा था जर्नल विल्स ऑफ बॉडीज पॉलिटिक्स सेट अप रिजल्ट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं स्टेट जो है इंस्ट्रूमेंट जो प्रोटेक्ट करता है फर्दर इंटरेस्ट ऑफ होल्स ब्यूरोजर्स कास। अगर मैक्स वेबर की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं स्टेट जो है उसमें कह सकते हैं ह्यूमन कम्युनिटीज डेट क्लेम मोनोपोलीज ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स वायलेंस विद इन अ गिवन टेरिटरी। अगर अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं लिबरलिज्म एक्सपोनेंट्स बुक्स एंड कोटेशन। तो सबसे पहले हम बात करें क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें, इनके थिंकर्स की बात करें, जॉन लॉक 1632 में पैदा हुए थे और 1704 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनको कह सकते हैं फादर ऑफ लिबरलिज्म इनको कहा जाता था। अगर इनके मेजर वर्क की बात करें, इंपॉर्टेंस वर्क की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं जो लेटर था कंसर्निंग कर रहा था टोटलिटरिज्म कह सकते हैं 1689 में। अगर टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट की बात करें 1689। तो अगर की आइडिया कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कंसेप्ट नेचर राइट की बात कर रहा था, जिसमें लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अगर उसके बाद नेक्स्ट कोटेशन की बात करें, वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम।
अगर हम एडम स्मिथ की बात करें, कब पैदा हुए थे, 1723 में पैदा हुए थे और 1790 में इनकी डेथ हुई। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको कहा जाता है। अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो उसका 2 मेजर वर्क्स हैं, तो उसमें कह सकते हैं द थ्योरीज ऑफ मॉरल सेंटिमेंट 1751 और उसके बाद द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। अगर की आइडिया कोटेशन की बात करें उसमें ये कह सकते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात कर रहा था। अगर इनके कंसेप्ट की बात करें उसमें ये कह सकते हैं मतलब उनका ये था कि परसिंग हिज ओन इंटरेस्ट ही फ्रिक्वेंटली प्रमोट कर रहा था सोसाइटी को मोर इफेक्टिव देन व्हेन ही रियली इंटेंड्स टू प्रमोट्स इट। अगर हम जर्मनी बेंथम की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि 1748 में इनका जन्म हुआ था और 1832 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनको क्या कहा जाता था, फाउंडर ऑफ यूटिलिज्म की बात करें। अगर मेजर बुक्स की बात करें, मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789। उसका नार्चिस की बात करें, फेल्सिस की बात करें 1791। अगर डिस्कोर्स ऑफ सिविल्स एंड पेनल लेजिस्लेशन की बात करें 1802। अगर की आइडिया कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स इज द मेजर्स राइट्स एंड रॉन्ग। अगर हम बात करें मॉडर्न लिबरलिज्म, जिसको पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है, सोशल लिबरलिज्म की कहा जाता है, और अगर इसको मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में किया जाता है, अगर सपोर्ट किया था वेलफेयर स्टेट और रिजेक्ट किया था मिनिमम स्टेट। अगर हम बात करें मतलब जॉन जे.एस. मिल की बात करें 1806 और उसके बाद कह सकते हैं 1873 में इनकी डेथ हुई थी। 1806 में पैदा हुए थे और 1873 में इनकी डेथ हुई थी, और इनको क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो ऑन लिबर्टी 1859, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स 1861, द सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन्स 1869। अगर आइडियाज़ की बात करें, कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि अवर हिमसेल्फ अवर हिज ओन बॉडीज एंड माइंड्स द इंडिविजुअल इज सवरन। उसके हम बात करें टी.एच. ग्रीन की बात करें तो 1836 में पैदा हुए थे और 1882 में इनकी डेथ हुई थी। इनको सोशलिज्म कहा जाता था। अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इनकी जो एथिक्स बुक्स थी तो वो कब थी, 1883 में, और उसके बाद हम कह सकते हैं फुल लेक्चर जो दिया था प्रिंसिपल पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कब, 1895। अगर की कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि लिबर्टी जो थी उन्होंने कहा कि नॉट एब्सेंसी रिस्ट्रेंट्स बट पॉजिटिव पावर जो है डूइंग कर रही है, किसके काम कर रही है, किसके लिए, इंजॉइंग समथिंग्स वर्थ ड्यूरिंग डूइंग्स और इंजॉइंग। अगर उसके बाद हम बात करें होलोडॉस्की की बात करें और इनको मतलब इनका जन्म की बात करें, कब पैदा हुए थे, 1893 में पैदा हुए थे और 1950 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनको क्या कहा जाता है, इनको पर्लिस्ट लिबरलिज्म की बात की गई थी। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें, ग्रीन्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925। अगर की आइडिया कोटेशन की बात करें तो उसमें उन्होंने रिजेक्ट किया था ऑल पावरफुल स्टेट, जिसमें डिफेंड किया था पुलिस सवरेनिटी और स्टेट इज नॉट एड्स इन इटसेल्फ बट ओनली इन मीन। अगर हम बात करें न्यू लिबरलिज्म की बात करें, ये सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में हुआ था, और अगर इनके अपोज की बात करें स्टेट वेलफेयर स्टेट की बात हो रही थी और रिस्टोर कर रहा था लेजिस्फेयर इंडिविजुअलिज्म की बात करें। अगर हम बात करें थिंकर्स की बात करें तो एफ ए हाइक थे। अगर इनके जन्म की बात करें 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1992 में इनकी डेथ हुई थी, और इनको क्या कहा जाता है, डिफेंडर्स ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं द रोड टू सेल्फडम 1944 और इंडिविजुअल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर देयर 1948, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960। अगर की आइडिया कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं लिबर्टी का यही था कि मीन्स ये था कि फ्रीडम करना कॉन्स्टेंस और आर्बिट्रेरी विल्स ऑफ अनदर। अगर हम बात करें नेक्स्ट थिंकर की बात करें, मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें, 1912 में पैदा हुए थे और 2006 में इनकी डेथ हुई थी। इनको अमेरिकन इकोनॉमिक्स और नोबल्स की मतलब किया था, नोबल लिटरेचर की बात करें। अगर उसके बाद मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम्स 1962। अगर की आइडिया कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फ्री मार्केट मिनिमम स्टेट रोल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। और उसके बाद हम बात कर रहे थे अंडरलाइंग मोस्ट आर्गुमेंट कर रहे थे किसमें, फ्री मार्केट जो है लेक कर रहा था बिलीव्स और फ्रीडम इटसेल्फ की बात करें। अगर उसके बाद रॉबर्ट नॉस्की की बात करें, 1938 में इनका जन्म हुआ था और 2002 में इनकी डेथ हुई थी, और इनको लिबर्टेरियन थिंकर कहा जाता था। अगर मेजर वर्क्स की बात करें, अनार्ची स्टेट एंड यूटोपिया 1974। अगर की आइडियल कोटेशन की बात करें, एडवोकेट किसके थे, मिनिमम स्टेट की बात कर रहे थे। उसके बाद हम बात करें इंडिविजुअल्स हैव राइट्स एंड देयर आर नो ग्रुप्स मे डू टू देम्स विदाउट वायलेटिंग द राइट्स। अगर उसके बाद हम बात करें
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कंजर्वेटिज्म, जिसमें हम बात करें एक्सपोनेंट्स, बुक्स एंड कोटेशन। तो सबसे पहले जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, फादर जो है उसको हम कह सकते हैं एडम बुर्के। कब पैदा हुए थे, 1729 में पैदा हुए थे, 1797 में इनकी डेथ हुई थी। और इनको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ एंग्लो अमेरिकन कंजर्वेटिज्म। अगर हम बात करें कंजर्वेटिज्म क्या मतलब कि इनके वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सबसे पहले था इंडिपेंडेंस ऑफ नेचुरल सोसाइटी 1756। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ रिवलेशन तो उसमें कह सकते हैं फ्रांस में 1790। अगर की आइडिया और कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं स्टेट विदाउट द मीन्स ऑफ सम चेंज विदाउट द मीन्स ऑफ इट्स कंजर्वेटिज्म। अगर इसके एडवोकेट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल आर्डर ग्रेजुअल चेंज ओवर रेडिकल रेवोल्यूशन। अगर उसके बाद करें एलेक्स डी टोके की बात करें 1805 में इनका मतलब पैदा हुए थे और 1859 में की डेथ हुई थी। अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 और उसके बाद साथ में 40। उसके बाद इंग्लिश एडिशन की बात करें कब हुई थी, 1954। अगर की आइडियल कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं दी हेल्थ ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी मे बी मेजर्स बाय द क्वालिटीज ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे बाय प्राइवेट सिटीजन। अगर इसके बात करें फेज कर रहे थे बैलेंस बिटवीन लिबर्टीज एंड इक्वलिटी। अगर उसके बाद माइकल ऑक्सफोर्ड की बात करें 1901 में पैदा हुए थे और 1990 में इनका डेथ हुई थी। अगर इनको क्या कहा जाता था, ब्रिटिश कंजर्वेटिज्म फिलासफर। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं एक्सपीरियंस एंड मॉडल्स मोड्स 1933। अगर उसके बात करें Rationalisms in Politics and Other Essays 1962 1962 ऑन ह्यूमन कॉन्डक्ट की बात करें 1975। इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग थेम्स की बात करें 1981 की बात हो रही है। उसके बाद की आइडिया और कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं वो एडवोकेट किसके थे, लिमिटेड प्रोविजन ऑफ पॉलिटिक्स में, जिसमें ये कह सकते हैं रेशनलिज्म की रिफॉर्म की बात कर रहे थे। अगर उसके बाद हम बात करें टू बी कंजर्वेटिज्म देन की बात करें वो प्रेफर कर रहे थे फैमिलियर्स, जिसमें अननोन्स और ट्राइड को अनट्राइड की बात कर रहे थे। उसके हम बात कर सकते हैं रिंग्स क्रिस्टोल की बात करें कब पैदा हुए थे, 1920 में पैदा हुए थे और 2009 में की डेथ हुई थी। इनको कह सकते हैं गॉड फादर्स कहा जाता था किसका, न्यू कंजर्वेटिज्म। अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं टू चेयर्स ऑफ कैपिटलिज्म 1978 में। अगर रिफ्लेक्शंस ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म 1983। अगर की आइडिया कोटेशन की बात करें वो लीडिंग एक्सपोनेंट थे किसके, अमेरिकन एंड न्यू कंजर्वेटिज्म की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं बिग फ्रस्ट्रेटेड थे किसका, डिसएग्रीएबल थे किसके लिए कह सकते हैं, बट द रियल डिजास्टर जो था वो बिगन्स व्हेन यू गेट व्हाट यू वांट। अगर उसके बाद हम न्यू कंजर्वेटिज्म की बात कर रहे हैं, हमने ऊपर पढ़ लिया है इरविंग क्रिस्टोल 1920 में पैदा हुए थे और 2009 में मतलब इनकी डेथ हुई थी और इनको गॉडफादर कहा जाता है किसका, न्यू कंजर्वेटिज्म की बात करें। अगर इनकी बुक्स की बात करें टू चेयर ऑफ कैपिटलिज्म 1978, रिफ्लेक्शन ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म 1983। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि न्यू कंजर्वेटिज्म जो है लिबरल्स हु बीइंग स्मग्ड बाय रियलिटी। अगर उसके बाद हम बात करें डेनियल्स बेल की बात करें 1990 में इनका जन्म हुआ था और 2011 में इनकी डेथ हुई। अगर इनके बुक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं दी एंड ऑफ आइडियोलॉजी 1960, द कल्चर कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ कैपिटलिज्म 1976। अगर इनके कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं दी कॉन्ट्रडिक्शंस of capitalism lie in the facts that it creates a culture of hedonism whilst requiring works ethics for its survival। अगर हम बात करें लियो स्ट्रेस की बात करें तो उसमें कह सकते हैं 1999 में। अगर इनकी डेथ की बात करें 1973। इसकी बात करें फिलासफी इन्फ्लुएंस और न्यू कंजर्वेटिज्म थॉट की बात करें, अगर इनकी बुक्स की बात करें नेचुरल राइट्स और हिस्ट्री की बात कर रहा था 1953 में, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलासफी 1959। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं द क्राइसिस ऑफ वेस्ट, जो कंसिस्ट कर रहा था वेस्ट हैविंग बिकम्स अनसर्टेन ऑफ इट्स पर्पस। अगर उसके बाद हम बात करें फ्रांसिस फर्कमेनिया की बात करें 1952 में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी बात करें इसको न्यू कंजर्वेटिज्म सपोर्टर लेटर क्रिटिकल। अगर इनकी बुक्स की बात करें तो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन की बात करें 1992। अमेरिकन ऑफ क्रॉस रोड की बात करें डेमोक्रेसी पावर एंड न्यू कंजर्वेटिज्म लीगेसी 2006। अगर इनके कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं
द एंड ऑफ हिस्ट्री इज़ नॉट एंड ऑफ इवेंट्स बट द मैनकाइंड आइडियोलॉजी एवोल्यूशन। तो उसके हम बात कर सकते हैं। चार्ल्स की बात करें 1950 में जन्म हुआ था और 2018 में इनकी डेथ हुई थी। इसमें ये इनके बुक्स की बात करें द थिंग्स दैट मैटर 2013। अगर कोटेशन की बात करें डेमोक्रेटिक रियलिज्म से आर्ग्यू कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें शुड चैंपियन की बात कर रहे थे डेमोक्रेसीज ओनली वेयर इट काउंट। अगर उसके हम बात कर सकते हैं प्योल्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं यूएस की पॉलिसी में लिंक्ड थे इराक वार स्ट्रेटजी, जिसमें की डॉक्ट्रिन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि वॉलविट्स डॉक्ट्रिन 1992 में डिफेंस प्लानिंग गाइडेंस की बात करते। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि मैकेनिज्म्स ये कह रहे थे कि कॉम्पिटिटर्स एंड एस्पायरिंग कर रहे थे लार्जर रीजनल ग्लोबल सेंटर्स। तो उसके हम बात कर सकते हैं टुगेदर दीज थिंग्स शेप न्यू कंजर्वेटिज्म और ब्लेंड कर रहे थे कैपिटलिज्म और ट्रेडिशनलिज्म की बात कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी के लिए। नेक्स्ट हमारा यूनिट है सोशलिज्म्स और इसके मेजर एक्सपोनेंट्स वर्सेस कोटेशन। अगर सबसे पहले थिंकर्स की बात करें, जोसेफ की बात हो रही है 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1950 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी की बात हो रही थी 1942 में और लेटर एडिशन हुआ था 1976 में। अगर की आइडिया कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन कैपिटलिज्म। अगर इनके और मतलब दूसरे कोटेशन की बात करें द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो हुई थी असेंस फैक्ट्स बाय अबाउट कैपिटलिज्म। अगर उसके बाद हम बात करें एडवेंस बर्नस्टाइन की बात करें 1950 में और उसके बाद 1932 में इनकी डेथ हुई थी। इनको क्या कहा जाता है रिविजनिस्ट और उसके बाद एवोल्यूशनरी सोशलिस्ट। अगर इनके मेजर बुक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एवोल्यूशनरी सोशलिज्म 1899 में और इंग्लिश एडिशन हुआ था 1962 में। अगर की कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं वो एडवोकेट थे कि इसकी में कह सकते हैं ग्रेजुअल रिफॉर्म्स को इंस्टेंट्स ऑफ रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे। अगर इनके मूवमेंट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं दी मूवमेंट्स मीन्स एवरीथिंग्स टू मीन्स बट वट इज़ यूजली कॉल्ड द फाइनल एम सोशलिज्म इज़ नथिंग। अगर उसके बाद रिचर्ड की बात करें तो उसमें कह सकते हैं 1880 में पैदा हुए थे और 1962 में इनकी डेथ हुई थी और इनको क्या कहा जाता है एथिकल सोशलिस्ट कहा जाता है। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि दी एक्वेस्टिक सोसाइटी 1921, इक्वलिटी जो थी 1931 इसमें और रीप्रिंट कब हुई थी 1969 में। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें रेडिकल ट्रेडिशन की बात करें 1964 की बात करें। अगर कोटेशन की बात करें तो उन्होंने कह सकते हैं दी क्रिटिसाइज किया था एक्वेटिक्स इंडिविजुअल और डिफेंड कर रहे थे मॉरल बेसिस ऑफ सोशलिज्म। अगर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं फ्रीडम्स ऑफ पिग्स इज द डेथ ऑफ मैंगो। अगर उसके बात कर रहे हैं अंटोनी की बात करें तो उसमें कैसे सोशल डेमोक्रेसी की बात हो रही है। अगर उसके बात करें इनका जन्म कब हुआ था 1918 में और उनकी डेथ कब हुई थी 1977 में। अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो फ्यूचर्स ऑफ सोशलिज्म 1956, सोशलिज्म जो है नो 1974। अगर की आइडिया कोटेशन की बात करें तो वो कह सकते हैं कि वो मिक्स इकोनॉमिक्स इक्वलिटी की बात कर रहे थे और वेलफेयर की, और उसके बाद सोशलिस्ट क्या कर रहे थे यूनिफेंट्री बट इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी को क्या है फुल लाइफ्स फॉर ऑल की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, एक्सपोनेंट्स और वर्क्स और कोटेशन की बात करें तो उसमें ही कह सकते हैं कार्ल मार्क्स पैदा कब हुए थे 1818 में और इनकी डेथ कब हुई थी 1883 में और इनको क्या कहा जाता था फादर ऑफ मार्क्सिज्म कहा जाता है। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें दी जर्मन आइडियोलॉजी 1846, द पॉवर्टी ऑफ फिलासफी 1847, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 विद एंजल के साथ लिखी गई थी। उसके बाद हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशंस ऑफ क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1859। अगर की आइडियाज़ की बात करें क्लास स्ट्रगल की बात करें ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात करें कैपिटलिज्म जो था वो कोलैप्स हो रहा था अंडर इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शन। अगर उसके बाद कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं दी हिस्ट्री ऑफ हिल्टर एग्जिक्टिंग की बात कर रहा था जिसमें हिस्ट्री की बात हो रही थी ऑफ क्लास स्ट्रगल की। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट्स में कह सकते यू हैव नथिंग टू लूज बट यूर चैन। अगर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट थिंकर की बात करें फ्रीडरिच एंजल की बात करें 1820 में इनका जन्म हुआ था 1895 में क्या थी को फाउंडर किसके थे मार्क्सिज्म की बात करें। अगर इनके बुक्स की बात करें मेजर वर्क्स की बात करें एंटी टर्निंग की 1877। अगर इनके बात करें नेक्स्ट की बात करें दी ओरिजिन्स ऑफ फैमिलीज प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट्स 1884।
डायलेक्ट्स ऑफ नेचर 1925, जिसमें कह सकते हैं पोस्टसोमस। अगर की आइडियाज़ की बात करें, एक्सप्लेन कर रहे थे मार्क्स थ्योरीज को सिस्टमेटिकली और डिपेंड कर रहे थे किसके ऊपर डेवलप हो रही थी, मेटलिस्ट कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। अगर कोटेशन की बात करें, द फ्रीडम्स और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेसेसिटी। अगर उसके बाद लेनिन की बात करें, 1870 में इनका जन्म हुआ था, 1924 में इनकी डेथ हुई थी। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इनके मतलब कह सकते हैं फेमस थे इनके कामों से। और इनके मेजर वर्क्स की बात करें, व्हाट इज टू बी डन 1902 में लिखा गया था। उसके बाद इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1960 में लिखा गया था। द स्टेट्स एंड रेवोल्यूशन 1970। अगर इनकी कोटेशन और आइडियाज़ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म इंटर जो हुआ था वो किसके न्यू स्टेज में, इम्पीरियलिज्म। और इसमें ये कह सकते हैं नीड फॉर डिसिप्लिन की बात, और इसमें कह सकते हैं वैनगार्ड्स पार्टीज की। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं विदाउट रेवोल्यूशन देयर कैन बी नो रेवोल्यूशन मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। तो उसमें कह सकते हैं दी जो स्टेट इज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैनिफेस्टिंग्स ऑफ द इनकॉन्टेबिलिटी ऑफ क्लास एंड जर्नलिज्म्स। तो उसके बाद हम कह सकते हैं नेक्स्ट थिंकर की बात करें, लियोन ट्रॉट्स्की की बात करें, 1879 में का जन्म हुआ था, 1940 में इनकी डेथ हुई थी और इनको परमानेंट रेवोल्यूशन कहा गया था। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें, रिजल्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, 1906, हिस्ट्रीज ऑफ द रशियंस रेवोल्यूशन 1931, उसके बाद दी रेवोल्यूशन ऑफ बेटियार्ड की बात करें 1936। अगर आइडियाज़ की बात करें तो वो परमानेंट रेवोल्यूशन की बात करें, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन मस्ट बी इंटरनेशनल। उसके बाद कोटेशन की बात करें, दी रेवोल्यूशन जो है वो परमानेंट और इट्स नथिंग्स। अगर उसके बाद माओ की बात करें, 1893 में इनका जन्म हुआ था, 1976 में डेथ हुई थी और इनको कहा जाता है कि चाइनीज़ मार्क्सिज्म। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ऑन द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप्स 1949। उसके बाद कह सकते हैं ऑन द 10 मेजर रिलेशनशिप 1956। उसके बाद कह सकते हैं ऑन द करेक्ट हैंडलिंग कॉन्ट्रडिक्शंस अमोंग द पीपल 1957। अगर की आइडियाज़ की बात करें, स्ट्रेस कर रहा है पेजिलिटी रेवोल्यूशनरी क्लास। उसके बाद फोकस कर रहा था कॉन्ट्रडिक्शंस ड्राइवर्स ऑफ प्रोग्रेस। अगर कोटेशन की बात करें, पॉलिटिकल पावर जो ग्रो हो रही थी, बैरियर्स ऑफ गन्स, लेट्स 100 फ्लावर्स बिलोम्स, लेट्स 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेंटेड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं न्यू मार्क्सिज्म की बात करें, फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करें तो उसमें कह सकते थर्डोर्स की बात हो रही है, 1903 में इनका जन्म हुआ था, 1969 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं दी अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी की बात करें 1950 के इसमें विद अदर के साथ लिखी गई थी। अगर उसके बाद हम बात कर सकते दी पैटर्न्स ऑफ फेस्टिव प्रोपगंडा की बात करें 1951, द मीनिंग्स ऑफ वर्किंग थॉट्स द पास्ट 1959। अगर की आइडियाज़ की बात करें उसमें कह सकते हैं कल्चर्स इंडस्ट्री मैनिपुलेट की का बात करते हैं, मास कॉन्स्टिट्यूशंस की बात हो रही है। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं द कल्चर इंडस्ट्री की बात हो रही थी, जिसमें कह सकते हैं कि चीट कर रहा था कंज्यूमर्स ऑफ व्हाट इज प्रीवरशिप प्रोमिस। अगर उसके बाद मार्क्स की बात करें, 1895 में कह सकते हैं इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1973 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इसके बाद के मेजर वर्क्स की बात करें, बिटवीन फिलासफी एंड सोशलिस्ट साइंस 1938। उसके बाद कह सकते लिप्स ऑफ रीजन 1947। तो उसके बाद कह डायलेक्ट्स हुआ था इंडाइटमेंट्स 1947 विद अंडोर्निया। उसके बाद की आइडियाज़ की बात करें, क्रिटिक कर रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रीजन का। अगर कोटेशन की बात करें, रीजन्स इटसेल्फ एंड बिकम्स इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हम बात करें हर्बर्ट मार्कस की बात करें, 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1979 में इनकी डेथ हुई थी। और इनको क्या कहा जाता था, किस नाम से इनको फेमस था, न्यू लेफ्ट आइकन। अगर मेजर वर्क्स की बात करें, रीजन्स एंड रेवोल्यूशन 1914। अगर वन डायमेंशन मैन की बात करें 1964। अगर की आइडियाज़ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्रिएट कर रहे थे, फॉल्स नीड्स। उसके बाद कह सकते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स पोटेंशियल बियॉन्ड कंजप्शन। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं वो रिकोनाइज कर रहे थे पीपल्स को, लोगों को कम्युनिटी, और फाइंड कर रहे थे सोल्स ऑटोमोबाइल्स, जिसमें स्प्लिट लेवल्स को और लेवल की होम की बात कर रहे थे। अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक की फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थॉट और इसके हम मेजर एक्सपोनेंट्स वर्क्स कोटेशन की बात करें। अगर सबसे पहले हम बात करें
मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो थे 1759 में इनका जन्म हुआ था, 1797 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें, रेवंडेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन्स 1992 में। अगर इनके कोर आइडिया की बात करें, फर्स्ट एक्ट ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म की बात थी, तो जिसमें डिमांड कर रहे थे इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, आई डू नॉट विश वुमेन्स टू हैव पावर्स ओवर मेन्स बट ओवर देमसेल्फ। तो उसके बाद कर सकते हैं साइमन डी ब्यूअर की बात करें, 1906 में इनका जन्म हुआ था और 1986 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें, जी सेकंड सेक्स 1949। अगर कोर आइडिया की बात करें, वुमेन्स एंड सोशली कॉन्स्ट्रक्ट थे किसके साथ, अदर्स के साथ। उस कोटेशन की बात करें, वन इज नॉट बोर्स बट रेदर बिकम्स अ वुमेन। अगर उसके बाद हम बात करें कटी मिल्ट की बात करें, 1934 में इनका जन्म हुआ था और 2017 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें, दी सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में। अगर कोर आइडिया की बात करें, वो पटार्ची की बात करें, सिस्टम ऑफ पावर, जिसमें रूट कह सकते हैं सेक्शुअल डोमिनेशन की बात करें। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं, पटार्ची चीफ इंस्टीट्यूशन इज द फैमिली। अगर हम बात करें जूलियट माइकल की बात करें, मिचेल की बात करें, तो उसमें कह सकते हैं वर्क्स की बात करें, द वुमेन स्टेट्स 1971। उसमें ये कह सकते हैं कि जो 1974 में कह सकते हैं साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म 1974। अगर कोर आइडिया की बात करें, वो कंबाइन कर रहे थे मार्क्सिज्म एंड साइको एनालिसिस को एस्केप कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे उसके ऊपर। वुमेन ऑपरेशन की बात करें, अगर कोटेशन की बात करें तो ये कह रिकमेंडेशन कर रहे थे पटार्ची सोसाइटी को, बट एंड एनालिसिस ऑफ वंस। उसके हम बात कर सकते हैं शोला मिर्च की बात करें, फाइव स्टोन्स की बात करें, 1945 में इनका जन्म हुआ था और 2012 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें, दी डायलेक्ट्स ऑफ सेक्स 1970 में। अगर कोर आइडिया की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, से बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन एज रूट्स ऑफ वुमेन्स, जिसमें ऑपरेशन की बात हो रही थी और कॉल्ड कर रहा था रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ फ्री वुमेन्स। अगर कोटेशन की बात करें, दी हार्ट ऑफ वुमेन ऑपरेशन की बात हो रही थी, जिसमें कह सकते हैं चाइल्ड बेरिंग की बात और चाइल्ड रेयरिंग रूट्स की बात करें। अगर उसके बाद कैथानी की बात करें, 1946 में इनका जन्म हुआ था। अगर वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन्स, वर्किंग वुमेन की बात हो रही थी 1979 में। उसके बाद कह सकते हैं टूवर्ड्स फेमिनिस्ट थ्योरीज ऑफ स्टेट 1989 में। अगर कोर आइडियाज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं लॉ एंड स्टेट जो थी इन्फोर्स कर रही थी मेल डोमिनेंस, वो थ्योराइज्ड कर रही थी सेक्सुअल हैरेसमेंट एज सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सेक्सुअलिटी फेमिनिज्म्स what work to Marxism that which is the most ones yet not most taken away। उसके हम बात करें जर्मनी ग्रेयर की बात करें, 1939 से लेकर 2021 1939 में इनका जन्म हुआ था और 2021 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें, द फीमेल्स इन 1917। अगर कोर आइडिया की बात करें, क्रिटिक्स ऑफ वुमेन इंटरलाइज हुए थे ऑपरेशंस अंडर पटार्चिस। उसके बाद हम बात करें कोटेशंस, जिसमें कह सकते हैं वुमेन जो थी वो कह सकते हैं लिटर आइडियाज हो मच मेंस हेट देम। अगर उसके बाद हम बात कर सकते हैं सुसन ब्रॉन्स मिलर की बात करें, इसमें कह सकते हैं वर्क जो थे अगेंस्ट अवर्स मिल्स विल्स 1975। अगर कोर आइडियाज की बात करें, वो डिफाइन कर रहे थे रेप की बात कर रहे थे पॉलिटिकल एक्ट्स ऑफ पावर्स नॉट सेक्सुअलिटी। अगर कोटेशन की बात करें, रेप इज नथिंग मोर देन लेस consequence process imitations which all men keeps all women in state of affairs। उसके बाद कर सकते हैं एवी जो थी उसमें 1953 में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं दी वजाइना मोनिकुलस 1996। तो उसके बाद कह सकते हैं कोर आइडिया की बात करें, सेलिब्रेट कर रहे थे फीमेल सेक्सुअलिटी, ब्रो कर रहे तबोज और वुमेन बॉडीज। अगर कोटेशन की बात करें तो उसकी कह सकते हैं कि दी वजाइना वाज द माई विलेज। तो उसके बाद करें जेनफिर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि, और उसके बाद आमी रिचर्ड की बात करें, इनके वर्क्स की बात करें तो कह सकते हैं मैनिफेस्ट की बात हुई यंग वुमेन्स फेमिनिज्म्स और एंड द फ्यूचर्स 2000। अगर कोर आइडियाज़ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि थर्ड वे फेमिनिज्म, जिसमें इंटरसेक्शनल एंड यूथ ड्राइवर की बात हो रही थी। अगर कोटेशन की बात करें उसमें कह सकते हैं बिंग जो थी वह एज अ फेमिनिस्ट की बात हो रही थी, जिसमें कह सकते हैं थिंग्स एज मेक्स मी प्रोड्यूस। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि रिपेका की बात करें सोलिड 1961 में। अगर इनके वर्क्स की बात करें वो कह सकते हैं मैन जो थी वो कह सकते हैं एक्सप्लेन थिंग्स टू मी 2014। अगर कोर आइडियाज़ की बात करें, ये कॉइन किसने किया था, मेंस प्लानिंग्स और हाईलाइट्स जेंडर
साइलेंसिंग। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं एवरी वुमेन्स नो व्हाट आई मीन्स बाय एक्सप्लेनिंग देम थिंग टू देम। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं जेसिका की बात करें तो 1978 में इनका जन्म हुआ था। अगर वर्क्स की बात करें सेक्स ऑब्जेक्ट्स एंड मैनियर्स की बात करें 2016। अगर कोर आइडिया की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि एवरीडे सेक्सिज्म जो था वो क्या कैसे ऑब्जेक्शंस इन मॉडर्न सोसाइटी। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं बीइंग ए वुमेन्स इन अमेरिका मीन्स कॉन्स्टेंसी फाइट्स अ बेटर प्रिजप्शंस। उसके बाद हम कह सकते हैं लोरा बेट्स की बात करें 1986 में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके वर्क्स की बात करें एवरीडे जो सेक्सिज्म जो 2016। अगर कोर आइडिया की बात करें वो एक्सपोज हुए थे जिसमें कह सकते हैं प्रिसेसिव सेक्सिज्म। उसके बाद सेक्स एंड टेस्टोमेंट्स कलेक्टेड वर्ल्ड वाइड। अगर कोटेशन की बात करें वो कह रहे थे एवरीडे जो था सेक्सिज्म जो था वो कह सकते हैं नॉट ट्राइबल इसमें कह सकते इट इज़ पार्ट ऑफ पैटर्न्स नॉट इनेबल टू अब्यूज। तो उसके बाद हम नेक्स्ट थिंकर की बात करें बेटी फ्रेडन की बात करें 1921 में इनका जन्म हुआ था और 2006 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें फेमिनिस्ट मिनिस्टर की बात करें 1963 में। अगर कोर आइडिया की बात करें तो क्रिटिक किसके साथ एक हैप्पी होस्ट वाइफ जिसमें मिथ की बात करें लॉन्च किया था सेकंड वेव्स। और कोटेशन की बात करें दी प्रॉब्लम्स दैट हैज़ नो नेम। अगर हेलनिकी की बात करें 1937 में इनका जन्म हुआ था। अगर वर्क्स की बात करें दी लॉ ऑफ मीडियाज की बात करें 1975। अगर कोर आइडियाज़ की बात करें वो एडवोकेट कर रहे थे किसको की बात कर रहे थे फेमिनिस्ट वुमेन्स राइटिंग। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं वर्किंग जो थी मस्ट राइट्स फॉर हरसेल्फ मस्ट राइट्स अबाउट वुमेन्स एंड ब्रिंग्स वुमेन्स टू राइटिंग। अगर उसके बाद जूलिया की बात करें 1941 में क्या जन्म हुआ था। अगर उसके वर्क्स की बात करें पावर की बात करें 1980। अगर कोर आइडिया की बात करें वो लिंक्ड किसके साथ थे साइको एनालिसिस एंड सिमनॉइड। तो अगर कोटेशन की बात करें ऑब्जेक्शन की बात करें समथिंग रिजेक्टेड फ्रॉम विच वन डज नॉट पार्ट। अगर कोर की बात करें वर्क्स इन डिफरेंट वाइज की बात है 1982। अगर कोर आइडियाज़ की बात करें वो चैलेंज कर रहे थे किसके मेल सेंट्रिक्स मॉरल्स साइकोलॉजी और इम्प्लाइज कर रहे एथिक्स केयर। अगर कोटेशन की बात करें दी मॉरल इम्परेटिव्स एज एंड इंजेक्शन टू केयर। नेक्स्ट हमारा जो मतलब टॉपिक है मल्टी कल्चरलिज्म जिसमें मेजर एक्सपोनेंट्स वर्क्स एंड कोटेशन की बात करें। सबसे पहले कह सकते हैं विल मैके की बात करें लिबरल्स मल्टीकल्चरिस्ट थे। अगर मेजर वर्क्स की बात करें लिबरलिज्म कम्युनिटिज्म एंड कल्चर 1989 की बात करें थे। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप की बात करें 1995 की आइडियाज़ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि मल्टीकल्चरिज्म जो था फ्रेमवर्क्स ऑफ डिफरेंट सिटीजनशिप ग्रांटिंग कर रहे थे किसके 3 टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट राइट की बात करें। कल्चरल्स की बात हो रही थी उसके बाद सेल्फ गवर्नमेंट्स की उसके बाद स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव राइट्स की। अगर कोटेशन की बात करें उसमें कह सकते हैं लिबरल्स डेमोक्रेसी जो थी वो एकोमोडेट कर रहा था किसको माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहा था। और ट्यूली जस्ट की बात करें इंक्लूसिव की बात करें उसके बाद बात कर सकते हैं एडवर्ड सैड की बात करें 1935 में इनका जन्म हुआ था और 2003 में इनकी डेथ हुई थी। और इनको किस चीज़ का फाउंडिंग कहा गया था फिगर्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज। अगर मेजर वर्क्स की बात करें ओरिएंटेशन 1978 में। अगर कल्चर इम्पलिज्म की बात करें 1993 की बात करें। अगर की आइडियाज़ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट एज अ टूल्स ऑफ डोमिनेशन। कोटेशन की बात करें ओरिएंटिज्म की बात करें नेवर्स फॉर आइडियाज यूरोप कलेक्टिव नोशन की बात करें उसमें कह सकते हैं यूरोपियनिज्म उसके अगेंस्ट ऑल नॉन यूरोपियन। अगर चार्लिस टेलर की बात करें 1931 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन की बात हो रही थी। अगर मेजर वर्क्स की बात करें पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन 1992 में। इसके बाद करें ऐसे और इसके बाद इन्फ्लेशन हुआ था किसका मल्टीकल्चरल डिबेट की बात करें। की आइडियाज़ की बात करें तो इम्फेज हुआ था मॉरल्स इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइजेशन कल्चरस आइडेंटिफाई। अगर कोर आइडियाज़ की बात करें या कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं डी रिकॉग्नाइजेशन जो थी वो जस्ट कॉन्स्टिट्यूटी थी जिसमें कह सकते हैं वो पीपल थे। उसके बाद विचुअल्स ह्यूमन्स नीड्स। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें मॉडर्निज्म इसके मेजर थिंग्स वर्क्स और कोटेशन की बात करें। सबसे हम बात करें रैनी की बात करें 1956 में
1596 में इनका जन्म हुआ था और 1650 में इनकी डेथ हुई थी। अगर मेजर वर्क्स की बात करें, मेडिटेशंस ऑफ फर्स्ट फिलासफी 1641। अगर कोर आइडियाज़ की बात करें, रेशनलिज्म्स, मैथमेटिक्स, डॉब्ट की बात हो रही थी, डॉबर्ट्स की बात हो रही थी, उसमें ये कैसे कह रहे थे कि फाउंडेशन हो रहा था मॉडर्न फिलासफी। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं आई थिंक्स देयरफॉर आई एम। अगर उसके हम बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स की बात कर सकते हैं, 1561 में इनके जन्म हुआ था और 1626 में इनकी डेथ हुई थी। वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं नोवेम की बात हो रही है, 1620 की बात हो रही है, कोर आइडियाज की बात करें, एम्पिरिकलिज्म और साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है, बेसिस फॉर नॉलेज। और उस कोटेशन की बात करें, नॉलेज जो है पावरफुल है। अगर जॉन लॉक की बात करें, 1632 में इनका जन्म हुआ था और 1704 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो उसके बाद कह सकते हैं टू ट्रीटिस ऑफ गवर्नमेंट 1689। और कोर आइडियल की बात करें, लिबरलिज्म की बात कर रहे थे, नेचुरल राइट्स की बात करें और कंजर्वेटिज्म। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। अगर कंट की बात करें उसमें कह सकते हैं क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781 में, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788। अगर कोर आइडियाज़ की बात करें, रीजन्स जो थी वो ऑटोनमिक थी, इनलाइटमेंट, ह्यूमंस, मेच्योरिटी। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं स्पेस एडेट्स डॉट टू नो। उसके बाद जे रूसो की बात करें, 1712 में इनका जन्म हुआ था और 1788 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था 1762 में। अगर कोर आइडियाज़ की बात करें, जनरल विल्स की बात हो रही, उसके पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी के कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज अ चैन। अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की बात करें, 1880 में इनके जन्म हुआ था और 1883 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें, दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कैपिटल। अगर कोर आइडियाज़ की बात करें तो उसमें हिस्टोरिकल मेटरलिज्म की बात हो रही है, मेटरलिज्म और क्रिटिकल कैपिटलिज्म। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि द फिलासफी हैव ओनली इंटरप्रेटेड ऑफ द वर्ड्स वेरियस वे द पॉइंट्स होएवर इट्स टू चेंज इट्स। अगर उसके बाद हम बात करें फ्रेडरिच की बात करें, 1844 में इनका जन्म हुआ था और उसके 1900 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें, द स्पोक ज़राथुस्ट्रा की बात करें, 1883 में इनका जन्म लिखी गई थी और साथ में 1885। अगर बियॉन्ड्स गुड्स एंड इवल 1886। अगर कोर आइडियाज़ की बात करें, क्रिटिक ऑफ मॉडर्न मॉरलिटी, विल टू पावर्स। अगर कोटेशन की बात करें, गॉड इज डेथ, गॉड रिमेंडर एंड वी हैव किल्ड देम। अगर उसके हम बात कर सकते हैं, सिगमंड फ्रॉइड की बात करें, 1856 और उसके मतलब जन्म हुआ था, उसके 1839 में इनकी डेथ हुई थी। वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं द इंटरप्रिटेशन ड्रीम 1900, सिविलाइजेशन की बात करें एंड डिस्कनेक्ट 1930। अगर कोर आइडिया की बात करें, साइको एनालिसिस और अनकॉन्शियस शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। अगर कोटेशन की बात करें, अनएक्सप्रेस इमोशन की बात कर रहा था, विल नेवर डाई, जिसमें कह सकते हैं दे आर ब्रूड्स अलाइव एंड विल कम्स फोर्थ लेटर्स इन वे। अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं 1864 में इनका जन्म हुआ था और 1920 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं दी प्रोस्टेन एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी 1922। कोर आइडियाज़ की बात करें, रेशनलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक्स की बात हो रही है, मॉडर्न वर्ड की। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिक्स जो है स्ट्रॉन्ग एंड स्लो बोरिंग हार्ड बोर्ड्स की बात हो। अगर इमाइल की बात करें, 1858 में इनका जन्म हुआ था, 1917 में इनकी डेथ हुई थी। अगर वर्क्स की बात करें, डिवीजन ऑफ लेबर्स इन सोसाइटी 1893। अगर सोसाइटी जो था 1897। अगर कोर आइडिया की बात करें, सोशियोलॉजी ऑफ मॉडर्निटी की बात हो रही है, जिसमें सोशल की बात हो रही है, सोशल सॉलिडिटी, इकोनॉमिक्स की बात करें। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मैन जो है वो कह सकते हैं ओनली इन मॉरल्स बिंग्स बिकॉज ही इज लिव्स इन सोसाइटी। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं टी एस एलाइट की बात की, 1888 में जन्म हुआ था और 1965 में इनके डेथ हुई। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो कह सकते हैं दी वेस्ट एंड 1922। अगर कोर आइडियाज़ की बात करें तो कल्चर क्राइसिस की बात हो रही है, मॉडर्निटी और फ्रेगमेंटेशन। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं दिस इज अ वे टू वॉलनेट नॉट विद बैंक विद वाइपर्स। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं वर्जीनिया वुल्फ की बात करें, 1882 में इनका जन्म हुआ था और 1941 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं रूम्स ऑफ वन ऑन 1929 से। कोर आइडिया की बात करें, फेमिनिस्ट मॉडर्निज्म, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेस ऑफ ऑटोनॉमी फॉर वुमेन्स। कोटेशन की बात करें, अ वुमेन्स मस्ट हैव मोनोपोली रूम्स ऑफ हर ओन्स इफ शी इज ओन फिक्शन।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करें पोस्ट मॉडर्निज्म, अगर इसके मेजर एक्सपोनेंट्स, वर्क्स एंड कोटेशन। अगर थिंकर्स की बात करें, फ्रेडरिक स्टेन 1844 और में पैदा हुए थे, 1900 में इनकी डेथ हुई थी। तो इसमें कह सकते हैं प्रिकॉर्सियस ऑफ मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है। अगर मेजर वर्क्स की बात करें, बियॉन्ड गुड्स एंड इवल्स 1886। अगर की आइडियाज की बात करें, स्ट्रेस विल टू पावर्स एंड क्रिएशन ऑफ वंस ऑन वैल्यूज, रिजेक्शन जो कर रहे थे एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी की बात कर रहे थे। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं देयर इज नॉट नो फैक्ट्स ऑनली इंटरप्रिटेशन। अगर उसके मार्टिन की बात करें, 1899 में इनका जन्म हुआ था। इसमें कह सकते हैं 1976 में इनकी डेथ हुई थी। इसमें ये कह सकते हैं एक्सटेनियस फेनोलॉजिस्ट कहा जाता था। अगर मेजर वर्क्स की बात करें, बिंग्स एंड टाइम 1927। अगर की आइडियाज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं फोकस किसके साथ था, बिंग्स के साथ, डिसेंडिंग एंड ह्यूमन एक्सटेंट्स ऑफ टाइम। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स इज नॉट लॉर्ड्स ऑफ बींग्स बट सर्फेट ऑफ बींग्स। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं जेम्स फ्रिकियस लोटियार्ड 1924 में इनका जन्म हुआ था और 1998 में इनकी डेथ हुई थी। और इनको कहा जाता था, किस नाम से फेमस थे, इको सकते हैं पोलराइज थे पोस्ट मॉडर्न की बात करें। अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते थे पोस्ट मॉडर्न जो थे कह सकते हैं कंडीशन 1979। अगर की आइडियाज की बात करें, वो डिफाइन कर रहे थे पोस्ट मॉडर्निज्म और इंटरनेट टूवर्ड्स मेटा नरेटिव। कोटेशन की बात करें उसमें कह सकते हैं सिंप्लिसिटी की बात हो रही थी, जिसमें कैसे एक्सट्रीम की बात हो रही थी। उसमें ये कहा गया था कि आई डिफाइन पोस्ट मॉडर्न इनक्रेडिबिलिटी और टूवर्ड्स मेटा नरेटिव्स। अगर उसके बाद हम बात करें, माइकल की बात हो रही है, 1926 में इनका जन्म हुआ था और 1984 में इनकी डेथ हुई थी। और इनको किस नाम से जाना जाता था, पावर्स एंड नॉलेज। अगर मेजर वर्क्स की बात करें, द मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, द बर्थ ऑफ द clinics 1963, the orders of things 1966, disciplines of punish 1977, 75, the history of sexuality 1976। अगर की आइडियाज की बात करें वो एक्सप्लोर कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन पावर, डिस्कोर्स एंड नॉलेज। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं वेयर देयर इज नो पावर देयर इज डिस्टेंस, वेयर देयर इज पावर देयर इज रेजिस्टेंस। अगर जैक्यू ड्रे की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 1930 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। और इनको क्या कहते थे, किस नाम से जाना जाता है, डिकॉन्स्ट्रक्शन की बात करें। अगर मेजर वर्क्स की बात करें, राइटिंग एंड डिफरेंस की बात है 1967, मार्जिन ऑफ फिलासफी 1972, उसके बाद सफेयर्स ऑफ मार्क्स की बात करें 1993। अगर की आइडियाज़ की बात करें वो डेवलप हो रहे थे, डिकॉन्स्ट्रक्शन की बात हो रही थी, जिसमें कैसे क्रिटिक ऑफ स्टेबल्स मीनिंग्स इन टेक्स्ट। अगर कोटेशन की बात करें, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। अगर उसके बाद रिचर्ड की बात करें तो 1931 में इनका जन्म हुआ था और 2007 में इनकी डेथ हुई थी। और इनको कहा जाता है द प्रैग्मेटिज्म पोस्ट मॉडर्निस्ट। अगर मेजर थिंकर्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं, मेजर वर्क्स की बात कर सकते हैं तो उसमें कह सकते हैं द फिलासफी एंड मिरर्स ऑफ नेचर 1979, उसका कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म 1982। उसके बाद कह सकते हैं कि वो आयरन इज सॉलिडिटी की बात कर रहा था 1989 से। और की आइडियाज़ की बात की वो क्रिटिकल कर रहा था फिलासफी क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। उसके बाद एडवोकेट किसका कॉन्टीजेंसी एंड आयरन्स इन ह्यूमन लाइफ्स। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ट्रूथ इज व्हाट टू कंटेम्परेरी लेट यू गेट्स एवरीवेयर अवे विद सेइंग्स। अगर उसके बाद हम बात करें, ये जो हमारा लास्ट का टॉपिक्स है पॉलिटिकल थ्योरी का, इन्वायरमेंटिज्म, इसको इकोलॉजिज्म भी कहा जाता है। मेजर एक्सपोनेंट्स और वर्क्स एंड कोटेशन की बात करें, जो अर्नेस्ट हैकल थे उसमें कह सकते हैं 1834 में इनका जन्म हुआ था और 1990 में इनकी डेथ हुई थी। तो उसके फाउंडर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता था। अगर मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें, कॉइंड की टर्म की थी इकोलॉजी 1886 में बात करें। ये लिंक्ड की बाकी आइडियाज़ की बात करें, लिंक्ड इकोलॉजी डेवलपमेंट की बात हुई रेवोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट से, जो पॉपुलराइज हुई थी डार्विन्स वर्क्स इन जर्मनी। अगर कोटेशन की बात करें, इकोलॉजी जो साइंटिफिक स्टडीज़ थी जिसमें रिलेशन किसकी बात है, ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड टू सराउंडिंग। अगर उसके हम बात करें अर्नेस्ट फ्रेडरिक की बात करें, उसमें कह सकते हैं कब 1911 में जन्म हुआ था और 1977 में इनकी डेथ हुई थी। इनको कहा जाता था इकोलॉजिस्ट इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें, स्मॉल्स इन ब्यूटीफुल। अगर की आइडियाज़ की बात करें वो एडवोकेट की इसके साथ ह्यूमन स्केल प्रोटेक्शन की और सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स की। अगर उसके बाद कोटेशन की बात करें तो वो कह सकते हैं कि इनफिनाइट ग्रोथ मटेरियल कंजम्पशन की बात हो रही थी, फाइनाइट्स वर्ल्ड एज इन इम्पॉसिबिलिटी। अगर जेम्स लॉवलॉक की बात करें 1990 में इनका जन्म हुआ था और 2022 में इनकी डेथ हुई थी।
और इनको कहा जाता था गया हाइपोथेसिस। अगर मेजर वर्क्स की बात करें, क्या जो था 1979 में, अगर बात करें की एज ऑफ गया की बात करें 1989 से, अगर की आइडियाज़ की बात करें वो किसकी बात कर रहे थे, अर्थ, बायोस्फीयर, सेल्फ रेगुलेशन, लिविंग्स ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी, जिसमें कह सकते हैं गैस की। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं गया इज लाइफ इट विल बी लिविंग्स अर्थ। अगर उसके बाद हम बात कर सकते हैं मुरले की बात करें, 1921 में इनका जन्म हुआ था और 2006 में इनकी डेथ हुई थी। इनको सोशल इकोलॉजी कहा जाता है। अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पोस्ट कर्ची नार्सिज्म 1971, द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम्स 1982, रिमार्किंग ऑफ सोसाइटी 1989। अगर की आइडियाज़ की बात करें वो एडवोकेट कर रहे थे कि इसके पे सोशल इकोलॉजी और लिंक्ड कर रहे थे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन हायरार्ची एंड कैपिटलिज्म। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जो डोमिनेशन की बात कर रही थी, नेचर्स बाय मेन स्ट्रिप की बात हो रही, जो कह सकते हैं वेरी रियल डोमिनेशन ह्यूमंस बाय ह्यूमंस। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं राइकल की बात करें, रिचल की बात करें, क्रैसन की बात करें, 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनकी डेथ हुई थी। इनको कहा जाता था प्रेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। मेजर वर्क्स की बात करें, साइलेंट स्प्रिंग 1962। अगर की आइडियाज़ की बात करें, एक्सपोज कर रहे थे किसको, पेस्टिसाइड्स को, केमिकल, इकोसिस्टम्स एंड हेल्थ की बात करें। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते कंट्रोल ऑफ नेचर जो था फेस था कॉन्स्टेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बोर्थ की बात हो रही थी, इसमें कह सकते हैं नेरेथियर्स एज ऑफ बायोलॉजी। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो उसमें कहते हैं ग्रेटिंग हार्डिन की बात करें, 1950 में इनका जन्म हुआ था और 2003 में इनकी डेथ हुई थी। इसमें कह सकते हैं ट्रेडिजी ऑफ कॉमन की बात है। अगर मेजर वर्क्स की बात करें, ट्रेडिजी ऑफ कॉमन्स की बात है 1968, ऐसे की बात और की आइडियाज़ की बात करें, अवर यूज़ ऑफ शेयर रिसोर्स लीड कर रहा था टू देयर डिस्ट्रक्शन। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि रियोन डिस्टेंटेशन टूवर्ड्स विच ऑल मैन रश, ईच पर्सन कर रहे थे हिज ओन इंटरेस्ट, सोसाइटी डेट बिलीव कर रहे थे फ्रीडम्स ऑफ देयर कॉमन्स। उसके बाद हम कह सकते हैं कॉर्लिन की बात करें, 1936 में इनका जन्म हुआ था और 2021 में इनकी डेथ हुई। इनको कहा जाता था इको फेमिनिज्म की बात कर। अगर मेजर वर्क्स की बात करें, डेथ ऑफ नेचर्स 1980, रेडिकल इकोलॉजी की बात करें 1981। अगर की आइडियाज़ की बात करें वो क्रिटिक किसके साथ है, मैकेनिज्म साइंस की बात करें और लिंक्ड किसके थे, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जेंडर ऑपरेशन की बात करें। उसके डेथ ऑफ नेचर इज ए फेमिनिस्ट इशू। अगर उसके बाद हम बात कर सकें रोनाल्ड बार्थो की बात करें, 1935 में इनका जन्म हुआ था और 1997 में इनकी डेथ हुई। इनको कहा जाता था इको सोशलिज्म की बात हो रही थी। अगर मेजर वर्क्स की बात करें, सोशलिज्म एंड सर्वाइवर्स 1982, फ्रॉम रेड टू ग्रीन्स की बात करें 1984, बिल्डिंग्स द ग्रैंड मूवमेंट्स की बात करें 1986, की आइडियाज़ की बात करें वो अटेम्प्ट कर रहे थे किसके, रिकॉग्नाइज सोशलिज्म विद इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। अगर कोटेशन की बात करें उसमें कह सकते इकोलॉजिकल क्राइसिस की बात हो रही थी, उसमें कह सकते क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन इटसेल्फ। अगर उसके हम बात कर सकते हैं अरनी नास की बात कर सकते हैं, 1912 में इनका जन्म हुआ था और 2009 में इनकी डेथ हुई थी। इनको डीप इकोलॉजी कहा जाता है। अगर मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इंट्रोड्यूस कर रहे थे किसे, डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी 1973। अगर की आइडियाज़ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि डीप इकोलॉजी को क्या कैसे इम्फसाइज कर रहे थे, जिसमें कह सकते वैल्यू ऑफ नेचर्स बियॉन्ड ह्यूमन यूज़ की बात कर रहे थे। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि डीप इकोलॉजी आस्क डीपर क्वेश्चन। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं एंड्रयू की बात करें, 1957 में इनका जन्म हुआ था और ग्रीन पॉलिटिकल थॉट थ्योरी इनको कहा जाता है। अगर मेजर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इन्वायरमेंटलिज्म, जिसमें रिफॉर्म फ्रॉम इकोलॉजी की रेडिकल की बात करें। अगर उसका एडवोकेट की बात करें तो उसमें सस्टेनेबली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात हो रही थी। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इन्वायरमेंटिज्म जो मैनेज कर रही थी नेचुरल्स मोर एफिशिएंसी की बात कर रहा था, इकोलॉजी जो है ट्रांसफर कर रहा था रेशनलिज्म विद इट्स। ये जो था हमारा जो टॉपिक था पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें बुक्स कोटेशंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके MCQs की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं हु सेड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम्स फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स एंड नॉट फॉर फ्रीडम फ्रॉम आर। तो इसका ऑप्शन हम कह सकते हैं TH ग्रीन था, बर्लिन था, जॉन लॉक था और रूसो। तो इसका आंसर जो है TH ग्रीन था। तो उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कौन किस बुक ने लिखा था, किस थिंकर्स ने लिखा था द बुक्स द आइडिया ऑफ इक्वलिटी की 1962 ऑथराइज किया था, उसमें कह सकते हैं बर्लैंड विलन। उसके बाद कह सकते हैं जस्टिस की बात करें, जस्टिस जो फर्स्ट वर्सी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें फेमस किससे था, उसमें कह सकते हैं जॉन रॉल्स की बात करें, कौन सी बुक्स थी, या थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971।
अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स किसने लिखी थी, तो उसमें कह सकते हैं जॉन लॉक ने लिखी थी। तो उसके बाद कह सकते हैं हु सेड डेमोक्रेसी इज द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, उसमें कह सकते हैं लाइकन ने लिखा था। उसके बाद हम सिक्स की बात करें, जो पावर थी एबिलिटी टू गेट समवन हु टू डू व्हाट ही वुड नॉट अदरवाइज टू, हु सेड दिस, उसमें कहते हैं रॉबर्ट ऑल। अगर हम सेवंथ क्वेश्चन की बात करें, दी क्लासिकल वर्क सिटीजनशिप जो था सोशल क्लास की बात करें 1950 की बात, तो उसको ऑथर कौन था, तो उसमें कह सकते हैं टी.एच. मार्शल। उसमें कह सकते हैं हु सेड नेशन जो था डेली फेस्टिवल्स की बात कर सकते हैं, तो उसमें कह सकते हैं अर्नेस्ट रंजन की बात हो रही थी। उसके हम बात करें लिबरलिज्म की बात करें, ऑन लिबर्टी किसने लिखा था, तो उसमें कह सकते हैं जे.एस. मिल ने लिखा था। उसके बाद कर सकते हैं एडम बुर्के जो तो फेमस बुक थी जो डिफेंडिंग कर रहा है ट्रेडिशन अगेंस्ट रेवोल्यूशन की बात करें, तो उसमें कह सकते हैं रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो उसमें कह सकते हैं रिफ्लेक्शंस ऑन रेवोल्यूशंस इन द फ्रांस 1790। अगर न्यू कंजर्वेटिज्म की बात करें तो उसमें क्या क्वेश्चन ये था कि जो क्रिस्टोल का मेजर वर्क क्या था, तो उसमें कह सकते हैं टू चेयर फॉर कैपिटलिज्म 1979-78। तो उसके बाद 12th क्वेश्चन की बात करें हु अथॉरिटी इक्वालिटी 1931 को सोशलिस्ट टैक्स कहा जाता है, तो उसमें कह सकते हैं R.H. तानवे। उसके बाद 13 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं दी बुक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करें 1848 किसने लिखा था, तो उसमें कह सकते हैं कार्ल मार्क्स एंड एंजल ने। तो उसके बाद हम बात कर सकते थे 14 कह सकते हैं दी फ्रेगमेंट स्कूल जो थे वन डायमेंशन मैन किसने लिखा था, हर्बर्ट मार्कोस ने लिखा था। उसके बाद फेमिनिज्म की बात करें तो उसमें कह सकते हैं साइमन डी बिहेवियर फेमस लाइन वन इज नॉट बोर्न बट रेदर मेंस वुमेन्स इज फॉर्म विच बुक्स, तो उसमें कह सकते हैं दी सेकंड सेक्स। अगर 16 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि विल कैमिलिका जो थी मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप से 1995 में एडवोकेट की साइड किया था, उसमें कह सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स सिटीजनशिप्स। उसके बाद हम कह सकते हैं विच मॉडर्निस्ट थिंकर जो रोड कर रहे थे दी वेस्टलैंड्स आफ्टर साइड क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, तो उसमें कह सकते हैं टी.एच. ओलाइट्स। उसके बाद हम बात कर सकते हैं 18 क्वेश्चन की बात करें हु डिफाइंड द पोस्ट मॉडर्निज्म इनक्रिबेट कर रहे थे टूवर्ड्स मेटा नरेटिव, तो उसमें कह सकते हैं जेम्स फ्रिंकल रिकॉर्ड्स। इसकी बुक्स की किस बुक्स में लिखा गया था, तो उसमें कहते हैं पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1799। तो उसके बाद इन्वायरमेंटिज्म की बात करें 19 क्वेश्चन की बात करें फेज थिंग ग्लोबली आर लोकली आइसोलेट किसके साथ थे, तो उसमें कह सकते हैं रेनिया डुबर्स। उसका ग्रीन पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं साइलेंट स्प्रिंग 1962 कंसिस्ट द स्टेटिंग पॉइंट्स इन्वायरमेंटिज्म किसने लिखा था, उसमें कह सकते हैं रिचर्ड क्रेसन। अगर हम बात करें फ्लैश कार्ड की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि हु सेड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू रेजिस्टेंस नॉट फ्रीडम फ्रॉम लव, तो टी.एच. के लिए। तो सेकंड की बात करें विच बुक्स इज ऑथर बर्नार्ड विलियम्स ऑन इक्वालिटी, तो उसमें कह सकते हैं द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। हु सेड जस्टिस इज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो उसमें कह सकते हैं जॉन रॉल्स। तो उसके बाद हम कह सकते हैं हु रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट्स जॉन लॉक्स नेचुरल राइट्स थ्योरीज। उसके बाद कह सकते हैं गवर्नमेंट्स ऑफ पीपल्स बाय द पीपल ऑफ द पीपल किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। उसके बाद कह सकते हैं हु डिफाइंड पावर जो थी एबिलिटी ऑफ गेट समवन टू डू व्हाट ही वुड नॉट अदरवाइज डू की बात करें, रॉबर्ट डॉल की बात करें। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास की बात 1950 किसने लिखा था, टी.एच. मार्शल ने। नेशनलिटी क्या कह सकते हैं हु सेड नेशन इज डेरी प्रेसाइड, उसमें कह सकते हैं अर्नेस्ट रिहान। अगर उसके बाद कह सकते हैं ऑन लिबर्टी किसने लिखा था, जे.एस. ने मिल ने लिखा था। उसके बाद ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन इन फ्रांस किसने लिखा था 1990 की बात करें एडम बुर्के कंजर्वेटिज्म। उसके बाद कह सकते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म रोड की बात टू चेयर्स ऑफ फॉर कैपिटलिज्म किसने लिखा था, अर्निंग क्रिस्टोल्स। उसके बाद करें हु अथॉराइज कर रहा था इक्वालिटी 1931 की बात करें, सोशलिस्ट टैक्स की बात करें R.H. तानवे। उसके बाद हम बात करें फेमस लाइन जो थी वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट्स हैविंग नथिंग्स टू लॉस बट यूर चेंज बिलोंग टू, तो उसमें कह सकते हैं कार्ल मार्क्स और एंगल की बात है। किस बुक्स में लिखा था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 सॉरी। तो उसके बाद वन डायमेंशन मैन किसने लिखा था, तो उसमें कह सकते हैं हर्बर्ट मार्कस न्यू मार्क्सिज्म। अगर फेमस कोटेशन की बात करें वन इज नॉट बोर्न बट रैदर बिकम अ विकम, तो किसकी बुक थी, तो उसमें कह सकते हैं साइमन डी बिहेवियर। और किस बुक्स में लिखा था, सेकंड सेक्स 1949। अगर 16 क्वेश्चन की बात करें हु रोट मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप 1995 और प्रपोज किया था डिफरेंट
सिटीजनशिप की बात करें, विल माइका की बात हुई थी, मलिका। तो हु रोट द वेस्टलैंड मॉडर्न क्रिटिक ऑफ सोसाइटी, तो टी.एस. एलाइड की बात हो रही थी। उसके बाद 18 क्वेश्चन की बात करें, हु डिफाइंड पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसमें टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव की बात करें तो उसमें कह सकते हैं जेम्स फ्रेंक्स लॉयड, जिसमें पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979। तो उसमें कह सकते हैं कि द फेस थिंक ग्लोबली लोकलिटी एट्रीब्यूट किसके साथ है, उसमें कह सकते हैं रेनियन डिब्यूस इन्वायरमेंटिज्म। हु रोड साइलेंट स्प्रिंग 1962, स्पार्किंग इन्वायरमेंटिस्ट मूवमेंट्स, किसने लिखा था, रिचर्ड क्रेशियन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने फर्स्ट मैराथन क्लास थी वो कंप्लीट कर दी है, जिसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरीज के बुक्स कोटेशंस हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर इसको आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे पॉलिटिकल थ्योरी के प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।